Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So today we are going to study parallel lines and transversal. पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या होते हैं आप इस वीडियो में सीखोगे. ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई हैव ड्रॉ टू लाइंस. ठीक है, यहाँ दो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसका नाम मैंने दिया है एल एंड एम. ठीक है, ये दोनों जो लाइन हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है. तो द लाइन्स इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. इट मीन्स दो लाइन जब आपके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और वो लाइन्स कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें. इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को क्रॉस ना करें, एक दूसरे से मिले नहीं, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स. ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको सीधी लाइन बनाई है, लाइन इस तरह से भी हो सकती है. ठीक है, बस दोनों लाइन जो है ना आपकी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी आपकी पैरेलल लाइंस कहलाएगी. अगर हम इसको ऐसे करके बनाएं तो भी हमारी पैरेलल लाइंस होगी, बस दोनों लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना हो. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लाइन बनाई और ये लाइन मैंने ऐसे बनाई, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन हमारी पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएगी. ठीक है, जो भी याद रखिए, द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या है हमारी, ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? ठीक है, ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल, अब यहाँ पर दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन से ज़रूरी नहीं वो पैरेलल लाइन से कैसे भी हो सकती है लाइंस. ठीक है, दो लाइन है. ठीक है, अब इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दीज टू लाइन्स. इट मीन्स जैसे ये दो लाइन है, अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करती हूँ जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी. इसमें कई तरह की पैरेलल लाइंस में भी बनता है. ठीक है, दो लाइन बनाई है, अब ये लाइन एक दूसरे इसको इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस. ठीक है, अब नाउ सेकंड थिंग, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एंगल, सबको पता है एंगल्स क्या होता है. ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जब ये लाइन बनाई इसमें ट्रांसवर्सल बना, यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, ये आपका एंगल है. ठीक है, ये एंगल्स बन रहे हैं ना, तो एक ट्रांसवर्सल कितने एंगल्स बना रहा है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. इट मीन्स 8 एंगल्स. अगर हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं दो लाइंस में तो वहाँ पर हमारे 8 एंगल्स बनते हैं. ठीक है, अब 8 एंगल्स जो है ना, इसमें आपको इन एंगल्स को जो है ना डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है. ठीक है, कई ग्रुप में डिवाइड किया, हम वो उस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ग्रुप है. पहले हमारा आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल के पार्ट से, ये ट्रांसवर्सल में बहुत तरह के एंगल्स बनते हैं. ठीक है, उस ग्रुप है 8 एंगल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, पहले मैं आपको ट्रांसवर्सल बनाती हूँ और इसका नेम देती हूँ पहले कुछ. ठीक है, ये हमारी टू लाइन्स है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है. ठीक है, आई एम गिविंग द नेम, दिस इज ए, दिस इज टी. आपको पता है हम अल्फ़ाबेट से इनको नेम देते हैं, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो. ये हमने लाइंस को नेम दिया है. अब जहाँ पर हमारा ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको भी एक नेम दे देते हैं. ठीक है, ये एम एंड दिस इज एन. ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल of a pair of angles are in the same direction and the other arms are on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angles. It means कि अगर आपका कोई एंगल, इट मीन्स कि अगर आपका एंगल एक ही डायरेक्शन में है और इसके जो आर्म्स है वो एक ही साइड पे हो तो वो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स करता है. कैसे? जैसे आप ये वाला एंगल लेते हैं. ठीक है, हमारा एंगल AMP, क्या इसके सेम साइड पे कौन सा एंगल है, सेम डायरेक्शन में, ये हमारा AMP इस तरफ है, तो ये हमारा MNR ये भी इसी डायरेक्शन में है. ठीक है, और जो हमारी इसकी जो लाइन है वो भी हमारे एक ही डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है,
क्या मैंने बताया, जो आपका एंगल एक ही डायरेक्शन में हो और जो आपकी जो लाइन उसके आर्म्स हो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर पेयर में रहते हैं कि 4 पेयर बनेंगे। पहला पेयर होगा आपका AMP, एंगल AMP, और दूसरा एंगल कौन सा है, इसका पेयर कौन सा है, एंगल MNR। ये हमारा पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से पहला पेयर है, ठीक है। दूसरा पेयर क्या बनेगा हमारा, एंगल PMN, ये वाला एंगल, और इसका पेयर कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल PMN एंड एंगल RNT, ये वाला, ठीक है। थर्ड पेयर कौन सा बनेगा, ये वाला AMQ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है हमारा, MNS, इसको S दे MNS। तो एंगल AMQ एंड एंगल MNS हम इस तरह से नेम ले रहे हैं, ठीक है। AMQ ये हो गया हमारा एंगल, दूसरा हो गया MNS, ठीक है। फोर्थ पेयर कौन सा बचा, अभी हमारा ये वाला बचा, तो ठीक है, ये वाला हमारा लास्ट पेयर हो जाएगा, दैट इज एंगल AMQ एंड एंगल SNT। ये बन गए हमारे चार पेयर बन गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक है। सो सेकंड चीज़ है हमारी इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। इट मीन्स कि आपका जो एंगल्स होंगे वो एक साइड पे होंगे, सेम साइड पे होगा। सेम साइड यानी कि समझिए कि इस साइड अगर है तो ये सेम साइड होगा, ये हमारा सेम साइड होगा, ये इधर का सेम साइड होगा, और इनसाइड द गिवन लाइन्स यानी कि लाइन्स के अंदर होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन सा होगा, ये हमारा एक साइड की बात करें तो हमारे एक साइड हो गया, इसमें अंदर हमारे कौन से एंगल्स है, ये वाला और ये वाला, अंदर के ही होंगे, बाहर के लाइन्स हमारे इंटीरियर एंगल्स नहीं कहलाएंगे। तो हमारा इंटीरियर पहला पेयर क्या होगा इंटीरियर एंगल्स का, एंगल इसका क्या नाम होगा, PMN, एंगल PMN, एंड इसका पेयर कौन सा होगा, एंगल MNR, एंगल MNR। ये हमारा हो गया पहला पेयर। अब दूसरा पेयर क्या होगा, हमारे इस साइड का हो गया, अब हम इस साइड पे जाएंगे, ठीक है। इस साइड पे हमारा क्या होगा, अंदर के एंगल्स को लेना है, तो हमारा दूसरा आएगा ये वाला और ये वाला हमारा एक पेयर होगा, ठीक है। एंगल इसका नाम क्या होगा, एंगल QMN एंड एंगल QMN हो गया, ठीक है। MNS, एंगल MNS, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स के हमारे 2 ही पेयर बनेंगे क्योंकि हम बाहर वाले एंगल्स को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंदर के एंगल्स लेने, तो ठीक है। इसमें हमारे सिर्फ एक पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। 2 ही पेयर बनेंगे, ठीक है। अब हमारा थर्ड आया अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं। अल्टरनेट एंगल्स में भी 2 तरह के एंगल्स होता है। पहला हो गया हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और दूसरा है हमारा एक्सटीरियर एंटर एंगल्स। ठीक है, अब आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर से समझ में ही आ रहा होगा। इंटीरियर यानी कि अंदर वाले एंगल्स, और एक्सटीरियर यानी कि हमारे बाहर वाले एंगल्स। लेकिन अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं वो चीज़ आपको समझनी है। पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स आर ऑन द ट्रांसवर्सल शो अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इट मीन्स कि आपका एंगल ऐसे पेयर जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, अपोजिट साइड में हो, सॉरी,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एंगल, अभी हम इंटीरियर एंगल्स की पहले बात करेंगे, यानी कि एंगल अंदर वाली एंगल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल आपका PMN है, ठीक है, पहला एंगल हम ये ले रहे हैं, इसका हमारा इंटीरियर, इसका पेयर कौन सा होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में, हमारा ये वाला एंगल, ठीक है। हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल पे ही वो दो अलग साइड पे है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं अपोजिट साइड पे है, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और यह क्योंकि हमारा अंदर है, इसके लिए हमारा ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा हमारा, अब ये है ना एंगल QMN, ठीक है, इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इस वाले, इसका ये वाला होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला पेयर हमारा क्या था, एंगल PMN एंड एंगल MNS, और दूसरा कौन सा है हमारा QMN, एंगल QMN एंड एंगल MNR। ये हो गया हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब क्या होगा, अब बात करनी है एक्सटीरियर। मैंने पहले बताया इंटीरियर यानी कि अंदर के, एक्सटीरियर यानी कि बाहर के। तो एक्सटीरियर में भी हमारा सेम ही होगा, जो हमारा एक ही ट्रांसवर्सल पे हो पर सेम साइड पे ना हो, ठीक है। ये हमारा AMP, ठीक है, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, हमें दूसरे साइड पे जाना और बाहर के साइड ही लेना, हम इंटीरियर के एंगल्स नहीं लेंगे, बाहर के लेंगे। तो ये हमारा ये वाला, अगर हम इस एंगल को लेंगे तो ये हमारा इसी साइड पे, तो ये इसका पेयर नहीं बन सकता। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा इसका पेयर बन सकता है, ये एंगल और ये एंगल हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। तो क्या है हमारा इसका पेयर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का, एंगल AMP एंड एंगल SNT, ठीक है। दूसरा पेयर कौन सा होगा, ये वाला एंगल बचा हमारा, ठीक है, AMQ, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा हमारा RNT, एंगल AMQ एंड एंगल RNT, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। मैं कुछ होमवर्क दूंगी, आपको वो करना है, और साथ ही में ये जो मैंने आपको समझाया है इसकी मैं डेफिनेशन के साथ आपको पिक भेजती हूँ। उसके बाद आपको ये भी डेफिनेशन भी लिखनी है और सही से समझना है कि क्या है इसमें, और मैं कुछ होमवर्क दूंगी आपको करने के लिए, वो करना है। थैंक यू क्लास।